नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। त्योहारों का समय चल रहा है, बिहार में चुनाव का समय चल रहा है। बिहार की राजनीति में नए नए धमाके हो रहे हैं। कई सीट गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाती तो कहीं किसी नेता के पुराने हिसाब निकलकर सामने आ रहे हैं। एक ऐसा हिसाब निकल कर आ रहा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का। दरअसल IRCT घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में तीनों नेताओं के खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग किया और भारतीय रेलवे, खान पान व पर्यटन निगम यानी IRCTC में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव से कहा कि आपने षड्यंत्र रचा, लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की गई। कोर्ट ने लालू यादव को यह भी कहा कि आपने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को स्थानांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं, पर लालू यादव ने खुद को बेगुनाह बताया। ये सवाल अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी पूछा। दोनों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। अदालत में लालू यादव पर IRCTC के होटलों के स्थानांतरण को प्रभावित करने में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए हैं। अदालत में रेल मंत्री के रूप में लालू यादव पर षड्यंत्र रचने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने के लिए CBI द्वारा साक्ष्यों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। अदालत को गंभीर संदेह है कि कई लोग लालू यादव परिवार को जमीन का नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश में शामिल थे। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा कि CBI द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं। अदालत ने कहा कि लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत आरोप तय किए जाएं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत भी आरोप तय किए जाएं। अब बात करते हैं मामले की, तो यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप यह लगा कि रेल मंत्रालय के दिन IRCT के 2 होटलों, इसमें BNR होटल झारखंड और पुरी होटल ओडिशा शामिल है, इन दोनों होटलों के रखरखाव और सुधार के ठेकों के आवंटन के भ्रष्टाचार के आरोप लालू यादव पर लगे। लालू ने इन ठेकों को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के स्वामित्व वाली कंपनी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित रूप से दिलवाया। इसके बदले में कंपनी ने लालू यादव के परिवार को फायदा पहुंचाया। इन ठेकों में पारदर्शिता की कमी और पक्षपातपूर्ण आवंटन का आरोप है। इस मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया। अब बात करें किन आरोपों का बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव परिवार और आरजेडी पर क्या असर पड़ेगा। कोर्ट का यह फैसला चाहे कानूनी रूप से अंतिम न हो, लेकिन चुनावी समय में आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सकती है कि तेजस्वी किसी भी समय जेल जा सकते हैं। तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से खुद को युवा, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास केंद्रित नेता के रूप में पेश कर रही है। मुकदमा चलाने के आदेश से एनडीए उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि लालू यादव के MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर आरोपों का ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षित मध्य वर्ग और स्विंग वोटर के बीच आरजेडी की स्वीकार्यता कमजोर हो सकती है। हालांकि फैसला आने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव आते ही इस तरह के मामले चर्चा में लाए जाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इस मामले में बिहार की राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज कर दी है। विपक्ष जहां इसे चुनावी राजनीति बता रहा है, तो वही सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है कि चुनावी समय में विपक्ष पर कानूनी प्रक्रिया का सवाल उठाकर बंदिशें लगाने का प्रयास किया जाता है। 10 से 15 साल या उससे भी पुराने मामले को चुनावी समय में मुद्दा बना दिया जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए थे, तो इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को हुआ था।
बिहार के चुनावी समय में आरजेडी पर लगे इन आरोपों का क्या असर पड़ता है और चुनावी समय में न्यायिक अवरोध पैदा होना या पुराने मामले फिर से उजागर होना कितना सही मानते हैं आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।